और कंबोडिया वहां पे। किस तरह के क्यूज अब यहां से आ रहे हैं और जो डी ऑयल्ड के एक्सपोर्ट के ऊपर बंद है उसके ऊपर किस तरह की प्रेजेंटेशंस हैं, सरकार से क्या बातचीत है? डॉक्टर मेहता, आप म्यूट पर हैं। जी। इंडिया हर साल 5 से 6 लाख टन एक्सपोर्ट ड्यूल राइस ब्रान में कर रहा था। मेनली मार्केट है थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया वहां पे थे। 2023 में 20 जुलाई को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? तो बोलते कि दूध के भाव बढ़ गए हैं और दूध में मेनली कैटल फीड यूज होता है और कैटल में राइस ब्रान एक्स्ट्रा से यूज होता है, तो राइस ब्रान को आप बैन कर दीजिए। ठीक है, तभी 18,000 रुपये पर टन पे भाव थे। मगर आज क्या है? आज जो भाव हो गए 9,500 पर टन हो गए राइस ब्रान का, और टेकर नहीं, राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन टेकर नहीं है। उससे वजह से पूरे जो ईस्टर्न इंडिया, खासकर बंगाल के सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि उसमें आउटलेट नहीं है, वहां कैटल फीड इंडस्ट्री नहीं है। इसके वजह से सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं। और अगर आप देखें, टोटल हम 60 लाख टन ड्यूल राइस ब्रान पैदा करते हैं। अगर 5 से 6 लाख टन एक्सपोर्ट होता है तो खाली 8 to 9% ही उसमें था। मगर हाँ, और दूसरा देखिए, आज 9,000 रुपये, 9,500 रुपये तो आप आगे ड्यूल राइस ब्रान, दूध के भाव क्यों बढ़े? वो दिखा रहा है कि ड्यूल राइस ब्रान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइक इन द प्राइस ऑफ मिल्क। जो पर दूध के भाव बढ़े, नहीं तो कम हो जाना चाहिए। जब भी आपका ड्यूल राइस ब्रान का आधा दाम हो गया तो दूध के भी दाम कम होना चाहिए, उसी जगह पे दूध के दाम बढ़ाते रहे। तो एक बड़ा ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है अभी जो सामने आ रहा है, जो डीडीजीएस, जो उसकी मार्केट है, इज कॉम्पिटिंग विद ड्यूल राइस ब्रान का। डीडीजीएस इतना पैदा हो रहा है मक्का के, तो देर एंड इतना सस्ता भी है, उसके वजह से और ड्यूल राइस ब्रान की प्राइस घट रही है, आउटलेट नहीं है। थर्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में आप देखें तो जैसे ग्लट ऑफ ऑयल मिल्स, वेदर सोयाबीन है, रेपसीड मिल है, राइस ब्रान है, उसके वजह से भी प्राइस दबर है। तो अगर आप इस दफा में अगर आप अलाउ नहीं करेंगे एक्सपोर्ट, तो क्या करेंगे? सारे प्लांट बंद हो गए। एक, दैट्स वन। सेकंड, उसके वजह से राइस ब्रान प्रोसेसिंग नहीं होगा। थर्ड, उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का। फोर्थ, आपका राइस ब्रान ऑयल का प्रोडक्शन भी नीचे जाएगी। तो सारे फैक्टर है और कोई रीजन नहीं दिख रहा है, कि लॉजिकल रीजन अभी दिखता नहीं है कि क्यों बैन एक्सपोर्ट है। जब आपने चावल सारे खोल दिए, सारे चावल के एक्सपोर्ट खोल दिए हैं, तो एक छोटा ड्यूल राइस ब्रान को क्यों पकड़ा है, वो समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कोऑपरेटिव ने तभी रिप्रेजेंट किया था, तभी ठीक था उनका पॉइंट, पर अभी तो इतने नीचे दाम है, तो कोऑपरेटिव वालों को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे खास करके एनडीडी भी है, उसने ऑब्जेक्शन लिया था तभी, तो अभी तो सिचुएशन बदल चुकी है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। डॉक्टर मेहता, जैसे आपने कहा कि चिंता यहाँ पर ऑफ कोर्स डी ऑयल राइस ब्रांड की तो है ही, लेकिन ग्लोबली यहाँ पर ऑयल मील्स का ग्लट है। कैसे उसे सॉर्ट करें? इंडिया की एक्सपोर्ट अगर हम ओवरऑल मील के लिहाज से देखें तो फिलहाल यहाँ पर कैसी है, और वो इंडस्ट्री जिस तरह से सफर कर रही है उसके लिए किस तरह की रिप्रेजेंटेशंस हैं? देखिए, लास्ट ईयर वी एक्सपोर्टेड ऑयल मिल रफली अबाउट 48 लाख टन। उसमें 22 लाख टन तो मेनली रेपसीड मिल था, उसके बाद सोयाबीन मिल था, उसके बाद में राइस ब्रान नहीं था, नहीं तो और 5 और कैस्टर मिल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड का प्रोडक्शन सोयाबीन का देखिए 422 मिलियन है, जो लास्ट ईयर से 28 मिलियन टन ज्यादा है। और आज सोयाबीन क्रश कर रहे हैं सोयाबीन ऑयल के लिए, तो एक सरप्लस क्या हो रहा है? मिल सरप्लस हो रहा है, दैट इज डंपिंग। लास्ट ईयर वी वर एट पैरिटी टू एक्सपोर्ट सोयाबीन मील और रेपसीड मील, सो वी कुड एक्सपोर्ट लार्जर क्वांटिटी। पर ये साल 40 से 50 डॉलर डिस्काउंट में हमारा माल बेचना पड़ेगा। उसकी इम्पैक्ट और भी आएगी। अगर मेरे को अच्छे रियलाइजेशन सोयाबीन मिल है तो रेपसीड मिल का नहीं मिले, इससे इम्पैक्ट उनके ऑयल सीड के भाव पे लगेगी। आज गवर्नमेंट प्रयत्न कर रही है कि एमएसपी के तक सोयाबीन या तो रेपसीड के दाम चले, मगर कैसे चलेंगे? जब भी मैं क्रश करता हूँ सोयाबीन या तो रेपसीड, आई लुक एट हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट फ्रॉम दी ऑयल मिल से कितने मिलेंगे, उसके बेस पे मैं प्राइस ऑफर कर सकता हूँ। आज भी सोयाबीन डिस्पेरेटिव है, सोयाबीन बिलो एमएसपी चल रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट में अगर एक तो पहले बैन है वो खोल देना चाहिए, और एक्सपोर्ट में सारे ऑयल मिल में इंसेंटिव देना चाहिए, ताकि ये एक्सपोर्ट चले, ज्यादा चले, ताकि दैट सपोर्ट